आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल और आज हम अपने इस चैनल पर बात करेंगे सुबह जम्मू के अंदर बढ़ती हुई मिलिटेंसी की वारदातें, बिलखुसूस खिता पीर पंचाल की बात भी इसमें करेंगे क्योंकि खिता के साथ साथ जम्मू के अंदर भी इससे पहले हमने देखा था कि मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा हुआ था। जहाँ नरवाल इलाके में मिलिटेंसों की तरफ से धमाके किए गए, ID निस्ब की गई थी, उसके बाद परफ्यूम बम मिलना और उसके बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक इनकाउंटर होना जिसमें मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। मगर उसके बाद खिता की अगर बिलखुसूस बात करें तो खिता के अंदर दोबारा मिलिटेंसी की वारदातों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां लगातार इस तरह की वारदातें अब हो रही हैं। पहले हम बात करेंगे खिता के 2019 अगस्त की बात करेंगे, जब थाना मंडी के अंदर एक इनकाउंटर होता है जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया जाता है। उसके बाद उसी अगस्त के महीने में थाना मंडी में एक और इनकाउंटर होता है जिसमें एक फौजी एहलकार जहां बाग होता है और मिलिटेंट को भी मार गिराया जाता है। अक्टूबर 2021 की बात करें, भाटा दुड़िया इलाके में मिलिटेंटों के हमले में फौज के 9 जवान जहां बाग होते हैं। उसके साथ साथ अगर 11 अगस्त 2022 की बात करें, दरहाल के परघाल इलाके में मिलिटेंटों की तरफ से खुदकुश हमला करने की कोशिश की गई थी जिसमें 5 जवान जहां बाग हुए थे, दोनों मिलिटेंटों को भी वहां मार गिराया गया था। उसके बाद अगर अप्रैल 20 की बात करें, इसी साल 2023 में, तो भाटा दुनिया इलाके के अंदर मिलिटेंटों की तरफ से फौज की गाड़ी पर हमला किया गया जिसमें फौज के 5 जवान जहां बाग हुए और मिलिटेंट वहां से भी भाग निकलने में कामयाब हुए थे। और आज फिर एक बार राजौरी के कंडी इलाके में मिलिटेंटों ने फौज पर उस वक्त हमला किया जब फौज की तरफ से जंगल के अंदर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने फौज पर पहले फायरिंग की और उसके बाद धमाकों का इस्तेमाल भी किया, जिसमें अब तक जो खबर सामने आ रही है कि फौज के 5 जवान इसमें जान बहक हुए हैं और इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी बातें कुछ मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। वो बड़ी बातें ये हैं कि पहले हम बात करेंगे जो 20 अप्रैल को मामला सामने आया था भाटा दुनिया के अंदर, जहां फौज की तरफ से ये कहा गया था कि गाड़ी पर जो फायरिंग की गई है इसमें स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया। स्टील बुलेट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि स्टील बुलेट का इस्तेमाल अमेरिकन फौज ने किया और अमेरिकन फौज ने स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के अंदर। और वहां से जब अमेरिकन फौज वापस चली गई तो उसके बाद बहुत सारा हथियार अपना अफगानिस्तान के अंदर छोड़कर चली गई थी और उसी बुलेट का इस्तेमाल पहली बार हमारे खिता के अंदर देखने को मिला था कि इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। मगर उसके बाद जिस तरह मैं कहूँ कि अब तक 2021 से लेके अब तक की अगर मैं बात करूँ तो अब तक के इस फौज पर हुए हमलों में इस वक्त तक 25 के करीब फौजी जवान हलाक हुए हैं, जिसमें 9 सिविलियन भी शामिल हैं और 5 के करीब मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। मगर कई इलाकों में आज भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कंडी इलाके की बात करें, आज सुबह वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जब फौज जंगल के अंदर दाखिल हुई तो उसी दौरान मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग का शुरू कर दी और फायरिंग के दौरान ही मिलिटेंटों ने जब फायरिंग का सिलसिला शुरू किया तो पहले 2 फौजी जवानों के जख्मी होने की खबर सामने आई। बाद में खबर सामने आई कि 2 जवान इसमें जाँ बाक हुए और देर शाम तक ये खबर सामने आई कि फौज की तरफ से, जिसकी तस्दीक भी की गई कि अब तक इस हमले में 5 जवान जाँ बाक हो चुके हैं। क्योंकि खिता के अंदर बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि खिता पीर पंचाल के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार मिलिटेंसी को दोबारा खड़े करने की एक साजिश की जा रही है। क्योंकि हालांकि जिस तरह भाटा दुड़िया इलाके की बात करें, भाटा दुड़िया इलाके में जो पहली बार हमला हुआ था उसमें मिलिटेंटों की तलाश के लिए कई माह तक ऑपरेशन चलाया गया था मगर वहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए थे। उसके बाद 20 अप्रैल को जब दोबारा मिलिटेंटों ने इस इलाके में फौज की गाड़ी पर हमला किया जिसमें 5 जवान जहां बहक हुए और उसके बाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी था मगर वहां से एक मकामी शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जिस पर यह इल्जाम है कि उसने मिलिटेंटों को पनाह दी थी, खाने पीने का उनके इंतजाम किया था। नसार अहमद नामी वो शख्स वहां का था। उसके बाद अगर हम 1 जनवरी की बात करते हैं, 1 जनवरी को नए साल पहले दिन ही ढांगरी इलाके में आम शहरियों पर हमला होता है जिसमें पहले रोज 5 लोगों की हलाकतें होती हैं और दूसरे रोज एक घर के अंदर धमाका होता है जिसमें मजीद 2 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और उससे पहले अगर हम बात करें फलियाना इलाके में, जहां सुबह ये खबर आई थी कि फायरिंग का वाक़ा पेश आया और उस फायरिंग के वाक़े में भी 2 आम शहरियों की हलाकतें हुई थी और उसमें एक बैरून रियासत का शख्स जख्मी भी हुआ था। क्योंकि पिछले कुछ अरसा से खिता पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तरह की इनपुट्स पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के पास या फौज के पास हैं कि खिता के अंदर कुछ इलाकों में मिलिटेंट जरूर
मौजूद हैं, जिसके चलते कई इलाकों के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। चंद रोज कबल डीजीपी और एडीजी दोनों ने राजौरी का दौरा किया था, जहां वो दरहाल पहुंचे थे। दरहाल के एक जंगल के अंदर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद वो वापस लौटे थे। इस इलाके की, अगर कंडी इलाके की बात करें, यहाँ देर रात को ही इस जंगल को मुहासरे में लिया गया था और सुबह जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तभी मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में अब तक 5 फौजी जवान जाँ बाग हो चुके हैं। हालांकि खित्ता पीर पंचाल से सरहद लगने वाली सरहदी इलाकों में 2 साल से हालात काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जंग माहिदा तय पाया गया, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बेहतर होने के साथ साथ ही शहरी इलाकों की बात करें, इन इलाकों में मिलिटेंसी की वारदातों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ अरसा से खित्ता पीर पंचाल के अंदर हालात काफ़ी बेहतर थे, लोगों ने राहत की सांस ली थी, मगर हालात दोबारा कशीदा होने शुरू हो चुके हैं, जिससे लोगों के अंदर तशवीश ज़रूर पाई जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ अरसा से लगातार इस तरह की खबरें खित्ता पीर पंचाल के अंदर से सामने आ रही हैं, जहां मिलिटेंटों की तरफ से लगातार फौज पर हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि अब तक इन हमलों में 25 के करीब फौजी जवान जहां बाग हुए हैं, इस तरह 9 आम शहरी इसमें हलाक हुए हैं और तकरीबन 5 के करीब मिलिटेंट भी मारे गए। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।